ओम मंगला गौराय नमः। ओम उमा महेश्वराय नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में आप जानेंगे मंगला गौरी व्रत। मंगला गौरी व्रत का क्या महत्व होता है, मंगला गौरी व्रत की कथा क्या है, मंगला गौरी पूजन कैसे किया जाता है, पूजन की सामग्री क्या होती है, मंगला गौरी व्रत में क्या खाना चाहिए, मंगला गौरी व्रत का उद्यापन कैसे करना चाहिए, मंगला गौरी व्रत का बीज मंत्र क्या है, व्रत का क्या महत्व है। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। शादी के बाद मायके में किए जाने वाला व्रत होता है मंगला गौरी। यह मायके में किया जाता है शादी के बाद। पहले सावन में बेटियां यह व्रत पीहर में करें, पहला पीहर में, बाकी 4 आप ससुराल में कर सकती हैं। शादी के तुरंत बाद अगर आप ये व्रत नहीं कर पाई हैं तो आप अभी भी कर सकती हैं। अगर आप शादी के बाद मायके में नहीं हैं, ससुराल में रह रही हैं किसी कारणवश, तो आप ये व्रत ससुराल में भी कर सकती हैं। एक सावन में ये व्रत 4 या 5 पड़ते हैं, तो ये व्रत सिर्फ सावन में ही किया जाता है और यह व्रत 5 वर्ष तक किया जाता है। 5 वर्ष के बाद आप इसका उद्यापन कर सकती हैं। 5 वर्ष आपको सिर्फ सावन में करना है। तो अगर आप सावन के सोमवार के व्रत भी करती हैं तो आपके 2 व्रत लगातार पड़ेंगे, सावन सोमवार का और मंगलवार का। लेकिन सावन के व्रत में शाम को तो आप जैसे खाना खा लेते हैं बिना नमक का, लेकिन ये व्रत नवरात्रों की तरह किया जाता है। पूजा विधि भी नवरात्रों की तरह है, थोड़ी सी अलग है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, मैं आपको बताऊंगी, पूजा सामग्री बताऊंगी और पूजा की विधि बता रही हूँ। तो ये व्रत अगर आप शादी के बाद नहीं कर पाए हैं तो आप अभी भी कर लें। और माँ भगवती गौरी की पूजा जब इसमें की जाती है ना, तो इसमें 16 वस्तुएं चढ़ाई जाती हैं माता को। जैसे 16 तरह के पुष्प चढ़ाओ, ना मिलें तो फिर आपके पास जो है वो 16 की गिनती में चढ़ा दें। 16 वृक्षों के पत्ते चढ़ाने हैं, बेलपत्र के, धतूरे के, गुड़हल के, नीम के, पीपल के, जो भी आपको 16 वृक्ष के पत्ते मिल जाएं। और 16 आपको मालाएं चढ़ानी हैं, 16 ही आपको श्रृंगार का सामान चढ़ाना है, 16 दुर्वा घास चढ़ानी है, 16 तरह के आपको नाज चढ़ाने हैं, अनाज, गेहूं, चावल, काले तिल, जो भी दालें होती हैं सभी मिलाकर आपको 16 अनाज चढ़ाने हैं। आप थोड़े थोड़े ले सकते हैं। 16 पान चढ़ाने हैं जिनमें आपको इलायची रखनी है, लौंग रखनी है। लौंग का जोड़ा नहीं रखना है आपको, लौंग एक एक लौंग रखनी है, बतासे रखने हैं। अगर आप 16 मिठाई लेनी है, मिठाई ना हो तो आप बतासे ले लें, आप मिश्री के दाने ले लें 16। और आपको ना जीरा लेना है, धनिया लेना है। इस व्रत में सिलवट्टे की पूजा की जाती है। सिलवट्टा आपके पास नहीं है तो आप आटे से या मिट्टी से सिलवट्टा बना लें। और आपको चौमुखी दिया बनाना है जिसमें आप 16 बत्तियों का दिया जलाएंगे। तो आप 16 बत्ती एक साथ भी लगा के जला सकते हैं, नहीं तो दिए के चारों कोनों पे 4-4 बत्ती लगाकर आप चौमुखी दिया जलाएं। 16 बत्ती वाला होना चाहिए। और आपको जो माता रानी को श्रृंगार चढ़ाना है ना, तो वो भी 16 चढ़ाने हैं आपको श्रृंगार में सामान। और आपको एक तांबे के लोटे में अष्टगंध डालना है, रोली, चावल, जो भी उसमें सामान पूजा का, मेरी आप वीडियो में देख सकते हैं कलश कैसे तैयार किया जाता है। तो उसके ऊपर आपको नारियल रखना है, फल मिठाई रखने हैं, पुष्प रखने हैं और माता रानी को इस तरह से आपको कलश की स्थापना करनी है। ये व्रत आप पूजा आप अपने घर के मंदिर में कर सकते हैं, चौकी पर लगा कर सकते हैं, या फिर आप मंदिर में जाके भी कर सकते हैं। नहीं तो आप मिट्टी की एक गौरा जी बनाइए और वो जो चकला होता है ना घर का जिस पर हम रोटी बनाते हैं, उसको साफ करके चकले के ऊपर आप माता रानी को स्थापित करें। फिर सारा सामान आप माता रानी को चढ़ाएं और आपको 16 ही उसमें मिठाई, बतासे, जो भी मैंने आपको बताया ना, वो ले लें। 16 आप खाने की चीज़ें ले सकते हैं। इस तरह से आप माता रानी को पूजा करेंगे। अब मैं आपको पूजा विधि बता रही हूँ। प्रातःकाल उठकर स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहने, श्रृंगार करें अपना। और श्रृंगार करने के बाद आपको अनुष्ठान लेना है, संकल्प लेना है व्रत का कि मैं आज मंगला गौरी का व्रत करूंगी। और उसके बाद आपको माता रानी को फूल, चावल, ये सब जो भी सामान है ना, ये सब चढ़ाने हैं। जो भी आपको एक चौकी पर एक कोने में ना गेहूं रखकर उस पर कलश रखा जाता है। चाहे तो आप उसमें चावल रख लें, चाहे तो आप गेहूं रख लें। नवग्रह की पूजा करनी है और 16 बत्ती वाला दिया जलाना है। कपूर जला के आपको आरती करनी है। सबसे पहले आप गणेश भगवान की पूजा करेंगे। फिर एक मिट्टी के सकोरे में आप आटा भरेंगे, इसमें सुपारी रखेंगे, आटे में दक्षिणा रखेंगे, दाल रखेंगे,
ये सब आप बेलपत्र वगैरह सब चढ़ाएंगे। ये दान करने के लिए सामान होता है। तो आप दान कैसे भी कर सकते हैं, मैंने अपने चैनल पर वीडियो डाली हुई है कि आप किस तरह से बायना निकालें। फिर गणेश भगवान की पूजा के बाद आप कलश की पूजा करेंगे, लेकिन आपको ना कलश पर बेलपत्र नहीं चढ़ाने हैं, उस पर ना सिंदूर चढ़ाना है। उसके बाद आप माता रानी की कथा करेंगे और आरती करेंगे। पूजन के बाद नवग्रह की भी पूजा आपको करनी है, तो नवग्रह बना लेंगे आप चावल की ढेरी से। उसके बाद आरती करेंगे और मैं अब आपको व्रत की कथा बता रही हूँ कि व्रत की कथा किस प्रकार है। तो व्रत की कथा सुनिए, बहुत ही छोटी सी है। धर्मपाल नामक एक अमीर व्यापारी रहता था, उसकी एक सुंदर पत्नी थी, पर दोनों की कोई संतान नहीं थी। इससे दोनों दुखी रहते थे। भगवान की कृपा से उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ। उसे श्राप मिला कि 16 वर्ष की आयु में सांप के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी, किंतु 16 वर्ष की आयु से पहले ही उसकी शादी हो गई। पत्नी मंगला गौरी का व्रत किया करती थी, जिसके प्रभाव से उसे आशीर्वाद मिला कि वो कभी विधवा नहीं होगी। इस तरह धर्मपाल के बेटे को 100 वर्ष की लंबी आयु मिली। इस कारण नव जो विवाहिता होती हैं, जो नई लड़कियों की शादी होती है ना, वो गौरी माता का व्रत का पालन करती हैं और उन्हें अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। तो इस तरह से मैंने आपको कथा सुना दी है। अब मैं आपको बताऊंगी व्रत में आपको क्या खाना है। पूजन विधि भी आपने लिख ली होगी, अपने पास लिख सकती हैं। तो इसमें ना आप जैसे नवरात्रों में खाते हैं ना फलाहार, वैसे ही करना। साबूदाने की खीर, मेवा, दूध, फल, कोटू की पकौड़ी, सिंगाड़े के आटे का हलवा, जो भी हम जैसे नवरात्रों में खाते हैं वैसे ही आपको ये व्रत में खाना है। अंतिम मंगलवार को हम माता रानी का उद्यापन करेंगे। तो पूजा रोज की तरह करनी है। गौरी गणेश की पूजा करेंगे, 16 दीपक से माता की आरती उतारेंगे, 16 श्रृंगार के सामान चढ़ाएंगे, 16 कन्याओं को या सुहागिनों को भोजन कराएंगे, हवन करेंगे और अपनी व्रत की माता रानी से प्रार्थना करेंगे। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।